नाज़रीन, आज एक दफ़ा फिर फीका अपनी मासूम तबीयत और चुलबुली गुफ्तगू के साथ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। आइए उससे बात करते हैं। यार देखो तो सही, खूंगी लगी है कि नहीं? ओ यार नहीं लगी, मैं जो कह रहा हूं तुम्हें नहीं लगी। फिर अम्मा ने मैनू मारना पकड़ के। क्या हुआ है? और चिंची से जब उतरे हैं ना, उस वक्त मेरी कमीज पीछे हट गई थी तो खूंगी लग गई होगी। फिर अम्मा ने मुझे घर जाते ही पकड़ लेना। ओ यार नहीं लगी मेरे भाई, नहीं लगी, बिल्कुल ठीक है कमीज। वैसे तुम चांद गाड़ी में जाते हुए ऐसे ही लगते होगे कि लोडर में जराफा लेके जा रहे हैं। तो तुम जब अपनी गाड़ी में बैठते हो तो लोग शोर नहीं मचाते? और ये किसकी गाड़ी है, बीच में चूहा घुस गया है? तो मैं अपने पड़ी हुई है, मेरी कमीज को खूंगी लग गई है, नवा सूट है। ओ यार फीके, कमीज उतार के देख लो यार। पागल हो गए हो? सबके सामने कमीज उतार के देख लो, घर जाके देखूंगा अब। फिक्र नहीं करो फीके, बड़े अच्छे लग रहे हो, ठीक है कमीज। अम्मा कहती है कि तुम जब भी तैयार हो के घर से जाते हो तो तुम्हें नजर लग जाती है। वाह, अभी भी जब मैं आया था ना तो अम्मा ने मेरे सर के ऊपर से मिर्चें वार के तो जलाई थी। बाहर चीखता हुआ जा रहा था। आज अम्मा कहती है कि तुम जब टीवी पे आते हो तो फिर तुम्हें नजर लग सकती है। बिल्कुल से बचा करो नजर से। मैं भी जब घर से निकलता था ना तो ये नजर लग लग के मेरा ये हाल हुआ है। अब मैं जब भी घर से निकलूं ना तो घर वाले मेरे सर के ऊपर से मिर्चें मार के तो फिर साड़ते हैं। जब वो मिर्चें वारते हैं तो तुम हैट उतार लेते हो? नहीं हैट नहीं उतारता, ऐसे ही मार देते हैं। हैट उतार के तो मिर्चें वारा करो। इस तरह हैट के ऊपर से मिर्चें वारते हो तो हैट ही ठीक है, तुम्हारा सत्यानाश होया है। वैसे भी अब मिर्ची मारने का फायदा क्या है जब चिड़ियां चुगी खेत। मैं जब भी आता हूँ घर से तो मेरी अम्मा मिर्चें भी वारती है और मुंह में कुछ पड़ के मुझे फूंक भी मारती है। हाँ, जब भी मैं फैक्ट्री भी जाता हूँ ना काम पे तो अम्मा मुझे फूंक मारती है। मैं कहा अम्मा तू फूंक भी मारनी है, फिर भी फैक्ट्री वाले मेरे पैसे मार लेंगे। अभी जो हमारा सुपरवाइजर है ना, उसने मेरा 3000 मार लिया। हाय हाय हाय। मुझे पहले खुद ही कहते हैं जाओ दौड़ के उधर से 2 सिगरेट लेके आओ। अच्छा, कल्टीन से मैं ला देता हूँ। मैं कहता हूँ सुपरवाइजर साहब ने मंगाए हैं, उधर कॉपी में लिख लो। कभी मुझे कह देते हैं जाओ दूध पत्ती लेके आओ मेरे लिए। एक तो मैं जाता हूँ दूध पत्ती ला कर देता हूँ। हालांकि अगर मैं लेने जाऊं तो पीछे से मालिक आ जाए तो फिर तो वो कहेगा क्या मशीन चल रही है तो फीका कितने है। बिल्कुल सही। इसका जिम्मेदार वही है जिसने तुम्हें भेजा, इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? नहीं तो वो नहीं ना मानता। अभी जब पहली तारीख को मुझे तनख्वाह मिली तो 3000 मेरी तनख्वाह में से कम था। तो मैंने कहा मुंशी साहब 3000 थे और दियो। तो वो कहते हैं कि वो कंटीन वाले का बिल था तेरा बना हुआ, उसको दे दिया। अब मैं कहा मेरा केड़ा बिल बनया, मैं केड़े ओदे कड़ी मड़ोल खा गया हूँ। कहता है तुम उधर से सिगरेट भी लेते हो तो चाय भी लाते हो। मैं कहा मैं तो सिगरेट पीता ही नहीं। तो कहता है फिर लाते क्यों हो? मुझे याद आ गया, मैं क्या वो तो सुपरवाइजर साहब के लाता हूँ। तो कहता है चाय भी तुम नहीं पीते? मैंने कहा नहीं। तो कहता है जाओ फिर जाके बताओ हाजी साहब को। अच्छा, अब मैं मालिकों को बताने जा रहा हूँ तो दूसरी शिफ्ट वाला मेरा यार जो है ना अफजल, वो कहता ना शिकायत लाई। उन्हें सुपरवाइजर दी सुननी है या तेरी सुननी है?
मैंने कहा सुपरवाइजर साहब को, मैंने कहा आपने सिगरेट मंगाए और चाय मंगाई है तो उसका बिल दो। सही कहता मैं केड़ा मेरा बिल, तू ही उतो जाके होड़े की खाना है। मैंने कहा मैं तो सिगरेट भी नहीं पीता, आपके लिए ही लाता हूँ। कहता मैं तो एक वाड़ी मंगाए सन 3000 किथों बन गया। ਤੇ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ? बड़ा तेज है वो बड़ा तेज है। कोई बात नहीं, अफसर बैठे हैं, आप ये इनको बताओ। पीके वहां से ना तुम रिजाइन कर दो, इस्तीफा दे दो और सऊदीया जाके मांगा करो, बहुत अमीर हो जाओगे तुम। लो अफसर खुद पुठी नसीहतां कर रहे हैं। वो तो मलक साहब बताते हैं कि उधर से बहुत सारे लोगों को बिजत करके निकाले जो उधर मांगते हैं, फैक्ट्री में करते हैं काम, उनको तो पूरी तनख्वाह दें। बिल्कुल सही है। कसूर सुपरवाइजर का होता है ते मुद्दा साढ़े ते पै जांदे। ये हर जगह इस तरह होता है फीके, जो तगड़ा आदमी है वो अपने से हल्के आदमी पर इसी तरह से जुल्म करता है, नाइंसाफी करता है। और ये सिर्फ मामला ये फैक्ट्रियों तक महदूद नहीं है, अगर आप और दीगर शोबों में भी देखें तो वहां पर भी ये सब चल रहा होता है। हमने एक दफा शिकायत लगाई भी थी अच्छा तो सुपरवाइजर ने उल्टा हाजी साहब को कह दिया कि ये फीका तो चोरी भी करता है। वो लेने के देने पड़ गए जनाब। कहते हो इसने स्क्रैप भी 2-3 दफा चोरी किया। हाय हालांकि मेरी अम्मा मुझे कहती है फीके भुखा मर जावे कभी चोरी ना करी। बहुत मैंने कहा अम्मा मैं किस लिए करूंगा चोरी, हाँ मैं तो जब मलक साहब की गाड़ी भी धोता हूं ना हाँ तो उसमें एक दफा मलक साहब का बटुआ भी पड़ा हुआ था। अच्छा मैंने उसी वक्त मलक साहब को निकाल के दे दिया था। क्या बात, मलक साहब ने मुझे 500 रुपया खुद ही दिया था। कहते थे कि तुम बहुत ईमानदार हो। ते सुपरवाइजर देखो जरा को। ठीक है, तुम यूनियन बना लो, उसके खिलाफ निकलो, उसको फैक्ट्री से बाहर निकलवा दो। लो जी तुम्हें सड़कों पे आना पड़ेगा। लो जी देखो। ठीक है, मेरे साथ किसी दिन सुपरवाइजर को मिलवाओ, मैं अपने अंदाज में जरा उसको समझाता हूँ फिर। लो जी ये देखो जरा सुपरवाइजर को समझाने जा रहे। सुपरवाइजर दे हाथ च तेरे नाल मोटी सोटी होंदी है। उसने एक दफा नसीड़ को मारा भी था। हाँ नसीड़ मेरे साथ उधर दूसरी मशीन पे काम करता है ना, तो नसीड़ बेचारे ने कुछ भी नहीं था किया। एक पुर्जा टूटा है तो कहता है तू ध्यान नहीं देंदा ते तां टूटिया है। उसको बेचारे को मारिया थी। फिर नसीड़ कहता कि सुपरवाइजर साहब मशीन है, उसका पुर्जा टूट गया तो मुझे किस लिए मारे हैं। वो बड़ा डाडा बंदा है। वो कहता है कि जो जिसने मेरा बात सुननी है ना वही फैक्ट्री में काम करेगा। जेड़ा फैक्ट्री मुलाजमा ते जुल्म करदा ना, घर जदों जावे ते बच्चे ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਛਾਪਰ ਮਾਰ ਦੇਣ। उसको सुपरवाइजर को नहीं, वो तो गाड़ी में आता है। अब 3000 किस तरह पूरा होगा तुम्हारा? मैंने अब्बे को भी बता दिया। अच्छा अब्बा कहंदा पुत्र कोई गल